गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। इस वक्त हम कारगिल लद्दाख के लातो गांव में हैं और सबसे पहले तो हम आज के दिन को हम जैसे कि हमको हमारे हिंदुस्तान की 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे बड़े दिन होता है, उसी के तहत हम आज उसी को हमको एक आज़ादी मिला है, क्योंकि दुनिया पानी के अलावा तो बच नहीं सकता है। आज हम पानी यहाँ मुहैया हुआ तो समझो कि हम एक जिंदा इंसान बन गया है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे सीसी साहब खान साहब को, क्रेडा को, कि उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप करा। लातो में यूनियन टेरिटरी लद्दाख में पहली बार एक मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हुआ है और साथ ही साथ कार्बन न्यूट्रल की तरफ भी ये प्रोजेक्ट एक स्टेप माना जा रहा है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख आके माथुर ने आज 41 HP सोलर सबमर्सिबल वाटर लिफ्टिंग पंप जो है वो इनॉग्रेट किया है और इस प्रोजेक्ट को कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के इश्तराक में इस प्रोजेक्ट को बनाया है। अब नीचे हमारा पैनल है जो तकरीबन हमारा 50 किलोवाट का पैनल लगे हैं, उसमें तकरीबन हमने 150 से 20 फीट एरिया लिया है। हमारा पानी जमा होगा, ये पानी जो है तकरीबन 1 लाख लीटर जो है ये 6 आवर में हमें यहाँ पर मतलब दे देंगे। स्टॉक 306 या 307 कनाल हम इरिगेट हो जाएगा। तो उससे एक चीज़ तो एक ये है सर, इनको शुरू में इनको पानी शॉर्टेज था तो लोगों को उसी पानी के पीछे ही बैठना पड़ता था। आजकल एक चीज़ इसमें ऐसा है कि ऑटोमेटिकली मतलब सुबह सूरज निकलते ही शुरू हो जाएगा, शाम होते ही बंद हो जाएगा। जी आप तो जानते हैं कि हम इस गांव में जो है 1967 में यहाँ के हम आबाद हो गए हैं। उसके बाद से अभी तक का सबसे जो मोस्ट हमारे गांव का एक जो डिमांड रहा है वो रहा है पानी का। इस इतने मिकदार में है कि हम हमारे पूरे इस जो जगह आप देख सकते हैं इस गांव के, उसको हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आबाद करा सकते हैं। और हमें सीसी साहब भी आया, सब आके हम कि कारगिल की पूरा एडमिशन जो आके हम यहाँ नेगोशिएशन किया और हमें इससे बहुत खुशी हुआ। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस पानी से हम जो है अब हमारे गाँव का जो है कम से कम बुरा नहीं हुआ तो हमारी आधा हिस्सा जो है आबाद हो जाएगा। मुख्तलिफ जो टीम्स होते हैं गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। इस वक्त हम कारगिल लद्दाख के लातो गांव में हैं और लातो की बात करें, लातो बॉर्डर विलेज कहा जाता है और आज लातो में यूनियन टेरिटरी लद्दाख में पहली बार एक मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हुआ है और साथ ही साथ कार्बन न्यूट्रल की तरफ भी ये प्रोजेक्ट एक स्टेप माना जा रहा है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख आके माथुर ने आज 41 HP सोलर सबमर्सिबल वाटर लिफ्टिंग पंप जो है वो इनॉग्रेट किया है और इस प्रोजेक्ट को कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के इश्तराक में इस प्रोजेक्ट को बनाया है और ये प्रोजेक्ट यहाँ के लोगों को काफी फायदा दे सकता है और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी लद्दाख के एक बहुत बड़ा मॉडल बन सकता है। जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीडिया से बात करते हुए और अपने स्पीच में भी इस प्रोजेक्ट को सराहते हुए कहा कि आने वाले वक्त में इस प्रोजेक्ट को पूरे यूनियन टेरिटरी में लेने की कोशिश और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने की कोशिश। तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर काचो अहमद खान साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे क्योंकि आपकी टीम की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब हुआ है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, किस तरह की खुसूसियात है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़े हाइट पे लगभग हेड ट्रेंच जो है 130 to 60 मीटर पे जो पानी जो है सबमर्सिबल पंप को निकाला जा रहा है और उसमें एक और खुसूसियत ये है कि ये सोलार सबमर्सिबल हैं और
सोलर सबमर्सिबल जब आ जाता है तो कार्बन न्यूट्रल की बात यकीनन आ जाती है, क्या कहेंगे? शुक्रिया इसाक साहब, सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपके गुलिस्तान न्यूज़ का। ये जो है पहला प्रोजेक्ट है हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। इसलिए पहला है सर क्योंकि ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि कार्बन न्यूट्रल हम लद्दाख को बनाएंगे करके। तो इसमें ये है सर, लातो आपको ऑलरेडी पता है ये एक पूरा ड्राउट एरिया ही है जहाँ पानी का बहुत शॉर्टेज है। इससे पहले इनको बिल्कुल पानी कम था, मतलब छोटे लिमिटेड एरिया में ये लोग इरिगेशन करते थे। साथ में इनको जो दरिया से पानी निकालते थे वो तकरीबन 6 या 7 स्टेज में बिजली के जरिए निकलते थे, मतलब ग्रिड से। तो इनको बहुत बड़ा खर्चा होता था इसमें। तो इसमें एक इनिशिएटिव लेते हुए हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर काचू फिरोज साहब और साथ में हमारे जनाब वसीरुल हक चौधरी जो पुराने डीसी हमारे, उन्होंने हमें बुला के एक दिन ऐसे बताया कि भाई लातो विलेज में आप लोगों को पानी निकालना है तो इसके लिए एक प्लान करो करके। तो हमें आइडिया इतना नहीं था सर कि देखो सोलर से मतलब इतने पंप्स आ जाएंगे। सिर्फ हम ये आइडिया था कि सोलर से जैसे हम घर में लगाते हैं एक छोटा सा पंप लगाते हैं, उसी के ऊपर एक पैनल लगा के निकालेगा तो ऐसे आ जाते हैं करके। तो हमने सर बज़ाब्ता तो इसके लिए कंसल्टेंट को हायर किया वहाँ से जो पूरा साउथ इंडिया से आए थे। तो उन्होंने एक डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद जब हम पूरा विलेज में विजिट के लिए गए तो उन्होंने बताया कि इसमें हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका ऐसा एक्सपीरियंस था सर, उसने पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जैसे अरुणाचल और हिमाचल में है, उसमें तकरीबन उन्होंने हजार मीटर से 1200 मीटर तक की हाइट पे पानी निकाला था। तो हमें भी मतलब अब कॉन्फिडेंट होने लगा जब एक कंसल्टेंट ने हमें कहा, लेकिन इसमें वो बोलता है थोड़ा कॉस्ट आपको लगेंगे। तो इसमें से फिर हमने जब ऑनरेबल चेयरमैन साहब से फिर डीसी साहब से फिर मीटिंग किया तो हमने बोला सर इसमें जो एक्सपेंसेस लगेंगे जैसे हमारे सोलर पैनल्स लगेंगे, बाकी एसेसरीज लगेंगे, वो हमारे केरेडा के पास है। अगर उसमें हमें अब फाइनेंशियली सपोर्ट पंप के लिए जो आपका डिलीवरी पाइप है उसको जाने के लिए अगर हमें सपोर्ट देंगे तो हम इसमें कोशिश करेंगे। तो हमारे सीसी साहब और डीसी साहब बहुत पर्टिकुलर थे सर, उन्होंने कहा इसको आप ट्रायल रन में करें, पायलट प्रोजेक्ट ले लें, अगर ये चलता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमने इसको ट्रायल बेसिस पर लिया था सर, और हमें यकीन नहीं था कि मतलब इस पे पानी निकल जाएंगे करके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है और गाँव वालों का बहुत मेहनत है सर, इसमें दिन रात वो लोग रहे, हमारे इंजीनियर्स रहे, खासकर मेरे इंजीनियर जो है पर्टिकुलरली इधर तकरीबन -20 में भी उन्होंने काम किया। सुबह 8 बजे से लेके रात को 12 बजे तक काम किया। तो बीच में मैंने उनको सुपरवाइज किया, मॉनिटर किया। तो आज अल्लाह के फजल से सर मैं काफ़ी मुबारकबाद देता हूँ गाँव वालों को। साथ में मैं बहुत मशकूर हूँ ऑनरेबल सीसी साहब का और हमारे फॉर्मर डीसी साहब का जनाब वसीरुल हक चौधरी साहब का, क्योंकि उनकी अनथक कोशिशों की वजह से उन्होंने हमें बार बार यही बताते रहे भाई आज क्या प्रोग्रेस है, कल क्या प्रोग्रेस है। तो उस हिसाब से हमने सर तवक्कल करके ये प्रोजेक्ट किया। आज की डेट में देखो, आज खुद ऑनरेबल एलजी साहब ने खुद देखा, उन्होंने पूरा देखा पानी कितना निकल रहा है। तो इसका हाइट जो आपने पहले बताया सर, अभी 360 मीटर में हम पानी निकाल रहे हैं। इवन अगर धूप अच्छा होगा तो ये उससे भी आगे जाएगा। साथ साथ उसमें एक चीज़ है, इसमें कोई खर्चा ही नहीं है क्योंकि ये सनसेट से शुरू होगा सर और सनराइज पे बंद हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है सर कि जितने भी हमारे जो फॉलो लैंड्स है इनका जो अभी अब नीचे हमारा पैनल है जो तकरीबन हमारा 50 किलोवाट का पैनल लगे हैं, उसमें तकरीबन हमने 150 से 20 फीट एरिया लिया है। साथ में उसी के नीचे हमने डग वेल बनाया है, तकरीबन 6 फुट नीचे है। तो उसमें ऑलरेडी सबमर्सिबल पंप है। तो ये जब समर में इसका जो फ्लो इंक्रीज हो जाएगा पानी का, दरिया का, शिंगो नाले का, तो खुद ऑटोमेटिकली उसमें हमें और ज़्यादा उसको पानी लेने की ज़रूरत नहीं होगा, ये एक नेचुरल टाइप का होगा। और ऊपर से इस दरिया में ये खसूसियत है, इसमें कोई सिल्ट वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके साथ जो पाइप आ रहा है, अभी ऑनरेबल एलजी साहब ने भी बताया कि विंटर में इसको हम कैसे मतलब ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस पाइप का दिया है तकरीबन ये -10 तक तो मतलब ये चलेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर इसको अभी हमें ऑनरेबल एलजी साहब डायरेक्शन भी दे रहे थे कि इसको मतलब कैसे इंसुलेशन किया जाए, तो उन्होंने कुछ हमें सजेशंस दिए किस तरह से करना है, डायरेक्शंस भी दिया है। तो हम उसी को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑनरेबल सीसी साहब का भी यही है, डीसी साहब का भी यही है कि भाई चलो समर में तो इरिगेशन हो गया, विंटर के लिए हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए कैसे करेंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा जैसे डिज़ाइन के जरिए हमारे यहाँ से जो दरिया जा रहा है सर नीचे, ये शिंगो नाला है, बिल्कुल ठीक है, उसके वहाँ पे हमने ये 50 किलोवाट का ये सोलर लगाया सर। सिर्फ ये सोलर पैनल्स ही लगाए जो डे टाइम में हम यूज़ करेंगे।
तो इससे तकरीबन 360 मीटर के हाइट पे ये हमने रिजर्वायर टैंक है, इनका ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो इसी में हमारा पानी जमा होगा। ये पानी जो है तकरीबन 1 लाख लीटर जो है ये 6 आवर में हमें यहाँ पर मतलब दे देंगे, स्टॉक रखेंगे। 1 लाख लीटर मतलब 6 घंटे में ये हमें स्टॉक करेंगे सर। तो उसी के हिसाब से हमने जो एरिया निकाला है सर, जिसमें 5 एकड़ एक पूरा फॉलो लेन है, जिसको हमें मतलब इसको लैंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है। बाकी जो ग्रीन्स में हमने शो करने की कोशिश की है, ऑलरेडी इनका एग्जिस्टिंग प्लांटेशन है, जिसमें एप्रिकॉट्स है, अल्फा है, दूसरा बाकी इनका किचन गार्डन्स वगैरह है, छोटे छोटे बाहर, ये लोग ऑलरेडी इरिगेटेड है। तो इसमें तकरीबन हमें 18 एकर्स एरिया है। इसमें तकरीबन जो फॉलो लैंड जो अभी हमें कमांड एरिया के अंडर में करना है वो 5 एकड़ है। उसके साथ साथ फिर ये गाँव का हैबिटेशन है। गाँव में भी अभी एलजी साहब ने हमें बताया कि उनको भी घर घर में जल जीवन योजना के तहत इनको कनेक्ट करना है। तो उसी हिसाब से हमें लग रहा है सर कि पूरा एरिया तकरीबन इसका है सर 38 एकड़ जो है हमें तकरीबन, अगर हम कनाल में बनाएंगे तो 306 या 307 कनाल हम इरिगेट हो जाएगा। तो उससे एक चीज़ तो एक ये है सर, इनको शुरू में इनको पानी शॉर्टेज था तो लोगों को इसी पानी के पीछे ही बैठना पड़ता था। आजकल एक चीज़ इसमें ऐसा है कि ऑटोमेटिकली मतलब सुबह सूरज निकलते ही शुरू हो जाएगा, शाम होते ही बंद हो जाएगा। तो लोगों को कोई बैठने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपना पानी भरते जाएगा। वहाँ से ये लोग अपने हिसाब से पानी जो है खेतों को भी देगा, बाकी जहाँ जहाँ जरूरत है वो दे सकता है। तो मैं आज की डेट में यही कहूँगा सर कि जो क्रेडा के इंजीनियर्स ने, जो स्टाफ ने एफर्ट किया है, तो मैं बहुत मतलब अपने आप को फील प्राउड कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे एरियाज में जहाँ हम अनएक्सपेक्टेड थे, जहाँ मतलब सब लोग बोल रहा था ये नामुमकिन है करके, आज की डेट में सर खुद निकाला हमने, पिछले ये हफ्ते से चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये तो पूरा मतलब दिन भर ही कंटिन्यू रहेगा। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है जहाँ ऐसे एरिया से जाएं, हमें डायरेक्शन जो है कि पूरे ऐसे एरियाज को आप लोग सर्वे करो करके, तो हमारा एक टीम पूरा क्रेडा में तैयार है। वो लोग मतलब हर एरिया का हमने डीपीआर बना रहे हैं, तो हम सबमिट करेंगे एक एलएचडीसी को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर हमारे डीसी साहब को। तो जैसे भी डायरेक्शन आएंगे सर, हम इससे भी बढ़िया अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हमारे लिए पायलट प्रोजेक्ट था जिसमें हमने बहुत एक्सपीरियंस गेन किए। मतलब जो आप पाइप ले करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, जैसे क्लाउडी होता है तो क्या आ रहे हैं, या इसको बैटरी बैकअप रखने की जरूरत है नहीं है, तो वो सब हमें मिला सर कैसे क्या करना चीज़ है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारा मेन फोकस जो है एक तो इस पे रहेगा सर, ऊपर से हम छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे लगे रहे, साथ में और ऑफ ग्रिड जो पावर प्लांट्स है उसी में भी लगे हैं। तो उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें मतलब हम ऐसे एरियाज को फिर कल्टिवेट करके मतलब लोगों का जो पानी का एक शॉर्टेज है, क्रॉसिस है, वो हम मतलब हल करने की कोशिश करेंगे। तो यकीनन ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में ऐसे पायलट प्रोजेक्ट बन के सामने आ सकता है। और आप जानते हैं आज के दौर में जिस तरह से ड्रॉट विलेज बहुत ज्यादा है पूरी यूनियन टेरिटरी लद्दाख में, क्योंकि रूरल एरियाज में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी की कहीं ना कहीं बहुत कमी देखने को मिलता है। और उस चीज को भी खत्म करने के लिए ये प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे जगह पे इस प्रोजेक्ट को कामयाब किया है जिस जगह पे इस प्रोजेक्ट का बनना और इसका कंप्लीशन होना यकीनन इससे पहले लोग सोचते होंगे, समझते होंगे नामुमकिन होगा, लेकिन अब जो है क्रेडा और एलएचडीसी ने इसको मुमकिन बना के पेश किया। और यकीनन ये पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए एक मॉडल बन के उभरेगा और आने वाले वक्त में ये मॉडल पूरी यूनियन टेरिटरी के उन इलाकों को फायदा दे सकता है जहां पे इस प्रोजेक्ट की जरूरत है। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे सीसी साहब, खान साहब को, क्रेडा को, कि उन्होंने एक नया कंसेप्ट यहाँ पर डेवलप करा, जो कि बहुत मैंने तारीफ सुनी उसकी, और मैंने डिसाइड करा कि इसको खुद आकर देखें लोगों में क्या रिएक्शन है, उन्होंने पसंद करा गांव में कि नहीं, टेक्निकली ठीक है कि नहीं, इकोनॉमिकली ठीक है कि नहीं। और ये सारी एनालिसिस अभी भी चल रही है, लेकिन प्राइमा फेसाई में देखता हूँ कि जितने खर्चे में 60-70 लाख में ये प्रोजेक्ट करा है, इसके अलावा और 30-40 लाख खर्चा हो सकता है ऑन ड्रिप इरिगेशन, उसके साथ करीब 30-40 एकड़ का खेती बाड़ी हो सकती है, ऑर्चर्ड्स हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पर यूनिट कॉस्ट इसकी अच्छी आएगी, तो भी चीपर देन अदर ऑल्टरनेटिव्स। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें ना पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है कि ग्रिड से आ रही है, ना ये प्रॉब्लम है कि डीजल के ड्रम्स हम लेकर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री, मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो मुझे बताया है कि साल में 10,000 रुपये, सोलर पैनल्स 30-40 साल चलेंगी। तो ओवरऑल वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट। तो मेरा इनिशियल रिएक्शन यही है
देखने के बाद कि दिस इज़ अ मॉडल विच कैन बी डन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ लद्दाख। यहाँ तो इतनी ऊंचाई है, मोर देन 100 मीटर्स आप लिफ्ट करके ला रहे हैं। आधी जगहों पर या 3/4 जगह पर लद्दाख में इतनी लिफ्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिस मॉडल कैन बी यूटिलाइज्ड एट अदर पार्ट्स इन लद्दाख। सीसी साहब मुझे अभी बता भी रहे थे कि और बहुत जगह से इसकी डिमांड आनी शुरू हो गई है। तो मेरा इरादा यही है कि प्रिलिमिनरी एक एनालिसिस कंप्लीट हो जाए, जिसमें कि 5-7 दिन ही लगेंगे। इसके बाद दिस मॉडल कैन डेफिनेटली बी रेप्लिकेटेड इन अदर पार्ट्स। जरखेज जगह के लिए और जॉट एरिया के लिए सोलार सबमर्सिबल पंप 41 HP जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख आर.के. माथुर ने इनॉग्रेट किया है लातो गांव में, ये यहाँ के लोगों को कितना फायदा दे सकता है, यहाँ के कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे लातो गांव के। तो हमारे साथ एक नौजवान हैं लातो गांव के, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम? तालिब हुसैन। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये 41 HP सोलार सबमर्सिबल पंप कितना फायदा दे सकता है आपके गांव को? इससे पहले खासकर पानी की इशू को लेके, समस्या को लेके आपके गांव के लोगों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जी, आप तो जानते हैं कि हम इस गांव में जो है 1967 में यहाँ आके हम आबाद हो गए हैं। उसके बाद से अभी तक का सबसे जो फॉरमोस्ट हमारे गांव का एक जो डिमांड रहा है वो रहा है पानी का, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से रिवर जो है वो बहुत नीचे है, वहाँ से पानी को लिफ्ट करना बड़ा मुश्किल था। और यहाँ से एक चश्मे का पानी था जिसको हमने पाइप्स के जरिए इस गांव तक इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ड्रिंकिंग वाटर के लिए पहुँचाया था। तो उसी पानी का इस्तेमाल हम इरिगेशन के लिए भी आज तक करते आ रहे हैं। और हमारे गांव का सबसे एक बहुत बड़ा डिमांड जो है आज तक इसी पानी को लेकर रहा है। और इससे पहले भी कई लिफ्ट इरिगेशन का प्लान जो है बनाया गया, लेकिन वो सही कुछ खास जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अभी रिसेंटली करेडा ने जो ये कदम उठाया है कि इस तरह का एक सोलर एनर्जी का यूज़ करके इतने इस 41 HP का पंप जो है लगा करके पानी को ऑलमोस्ट 700 फीट ऊपर जो है कहीं फेंका जाए और हम इस ज़मीन में जो है वो आबाद करें, जो कि बहुत ज़रखेज़ है, जहाँ पर हर तरह के फल फ्रूट्स जो है वो हो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने जब कदम उठाया तो सीसी साहब का ख़ास करके हम बहुत ही मशकूर हैं कि उन्होंने इसको बिल्कुल एकदम से इसको अप्रूव करके, इनको सपोर्ट करके, जो इनको उस वक्त उसी टाइम पे जो इनको अर्जेंटली जो जितना पैसा ज़रूरत था वो उन्होंने प्रोवाइड कराया और उसके बाद जो है काम शुरू किया। आज हम देख सकते हैं ये पानी जो है, ये मशीन जो है वो पानी निकाल रहा है और वो पानी जो है वो इस इतने मिकदार में है कि हम हमारे पूरे इस जो जगह आप देख सकते हैं इस गांव के, उसको हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आबाद करा सकते हैं। और भी जो समस्या है, इश्यूज भी आप लोगों के यकीनन इस गांव के हैं, उन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, तो सबसे पहले आज का जो दिन है वो था इसी जो पावर प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का जो है इनाग्रेशन था। और इस इनाग्रेशन पे हमारे एलजी साहब जो है वो लेह से तशरीफ़ फरमा थे और साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान भी, हमारे ऑनरेबल सीसी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद हमारे इस छोटे से गांव में तशरीफ़ लाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। और इस चीज़ के लिए हमारे जो करेडा डिपार्टमेंट है उसके टीम और उनकी खासकर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। इसके बाद जो समस्याएं जो आप कह सकते हैं, समस्याएं तो बहुत सारे हैं, इंसान के कभी हल नहीं होंगे, बहुत सारे तो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हमारा जो दरीना मांग इस पानी के साथ साथ जो रहा है वो है हमारे यहाँ के टावर का। हमारे यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है, पूरी दुनिया आप देख सकते हैं डिजिटली कनेक्टेड है, लेकिन अभी भी हमारे लोग जो है इस चीज़ से महरूम है। हमारे बच्चों को मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ से वो जो पहाड़ आप देखते हैं उस पहाड़ को क्रॉस करके पीछे जाना पड़ता है अपने इंटरनेट क्लासेस के लिए या ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो इसके अलावा भी बाकी जो इंटरनेट से आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं वो हमारे गांव के लोग जो है वो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारा फॉरमोस्ट डिमांड इसके बाद क्या होगा कि हमारे यहाँ एक नेटवर्क लगाया जाए जिससे हम भी दूसरे जगहों के साथ डिजिटली कनेक्टेड हो और हमें भी इससे फ़ायदा मिले। इसके साथ साथ जो तीसरा जो हमारा पॉइंट था
आज के मेमोरेंडम में, वो था हमारे जो ALC सर्टिफिकेट का जो इशू है। आप जानते हैं बहुत साल पहले जो है ये ALC सर्टिफिकेट जो है वो इशू होता था। यहाँ से कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा भी लिया है, वो उनको रिजर्वेशन मिली, उनको जॉब्स में रिजर्वेशन मिली, उन्होंने उसका फ़ायदा हासिल किया। लेकिन आप देख सकते हैं हमारा गांव 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह से और भी बहुत सारे गांव भी हैं जो कि बॉर्डर से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को, यहाँ के इलाकों के लोगों को जो है वो ALC सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया। तो हमारी डिमांड यही थी कि हमारे बच्चों को भी ALC सर्टिफिकेट इशू किया जाए, ताकि हम भी जॉब रिजर्वेशन हो या कोई कहीं और हो, हम इसका फ़ायदा जो है वो पूरी तरह से हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल यहाँ के लोग आज के इस दिन के मौके पे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक लंबी जो डिमांड है वो पूरा हुआ है। यकीनन यहाँ के लोगों की बहुत सारे इश्यूज भी हैं, उसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर खुद के सामने जो इनकी डिमांड है वो रखा है। और भी कुछ लोग जुड़ेंगे। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम असगर अली है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आप लोगों के लिए सोलर सबमर्सिबल पंप के जरिए पानी जो है वो मुहैया किया है? यकीनन ये बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ये प्रोजेक्ट आपके गाँव को आगे लेने के लिए कितना फायदा दे सकता है? जनाब, सबसे पहले तो हम आज के दिन को हम जैसे कि हमको हमारे हिंदुस्तान की 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे बड़े दिन होता है, उसी के तहत हम आज उसी को हमको एक आज़ादी मिला है, क्योंकि दुनिया पानी के अलावा तो बच नहीं सकता है। आज हम पानी यहाँ मुहैया हुआ तो समझो कि हम एक ज़िंदा इंसान बन गया है, वरना हम 1.5 इंच 2 इंच पाइप पे पानी पर इंतज़ार करते थे। हमें खुशकिस्मत है कि हमारी गवर्नर साहब खिते लद्दाख की, उन्होंने अपनी कीमती मसरूफियात से वक्त निकाल कर वो भी हेलीकॉप्टर के बगैर गाड़ी के जरिए यहाँ तशरीफ लाए, जो कि हम सपने में नहीं देखा था। आज हमें वो पूरा करके दिखाया इन्होंने। हम खुशकिस्मत है और हम उम्मीद करता है कि इनसे हमारी CC साहब और हमारी DC साहब, हमारी कनाडा की चीफ साहब, बाकी अफसरान साहिबान हमारे करगिल की, वो सब मिल के हमारी और भी मसाइल भी है, जो कि इरिगेशन है, जो कि खिते लद्दाख में बग़ैर इरिगेशन कूल की सिर्फ लातों गाँव है, उसकी प्रोजेक्ट बना हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि वो भी पाए तकमील पर पहुंचाएंगे, क्योंकि इरिगेशन के बगैर तो ये खैर पंप निकाला है आजकल, लेकिन हमारी इरिगेशन अगर कूल बना के अगर हमारे गाँव में आया तो समझो हमारा मसला जो हमेशा के लिए हल हो जाएंगे। हमारे यहाँ जैसे कि एजुकेशन का मसला है, काफ़ी दूर जाता है, छानीगंज जाता है, आना जाना 17 किलोमीटर हमारे बच्चों को जाना पड़ता है। हमने गवर्नर साहब के सामने हाई स्कूल का अपडेट के लिए रखा है, इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी हो जाएंगे। और बाकी हमारी जब कोविड-19 यहाँ शुरू हुआ तो हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए 3 किलोमीटर पहाड़ में चढ़ना पड़ा। टावर की न होने से हमें इसका बहुत कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल हमारे हिंदुस्तान जो है डिजिटल इंडिया बना रहा है, तो हम पीछे रिवर्स में जा रहा था। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि हम हमारे गवर्नर साहब से उम्मीद रखता है कि ये टावर भी हमारे इस इलाके में दे के हमको कामयाब बनाएंगे। और साथ ही साथ जो मसाइल हमने उनके सामने रखा है, CC साहब और हमारे गवर्नर साहब का वो मुकम्मल करेंगे। लेकिन हमारे इस मशीन की पाए तकमील में अहम किरदार हमारे CC साहब ने किया है। उन्होंने जो साबिका हमारा DC साहब थे, बशीर चौधरी साहब, उन्होंने यहाँ तशरीफ लाए, उसने CC साहब के नॉलेज में दे दिया। CC साहब ने एकदम बिल्कुल फौरी तौर फंड्स मुहैया किया। CC साहब ने फंड्स मुहैया करके फ़ौरन उसको पाए तकमील तक पहुँचाने में CC साहब की बहुत मदद रहा हमारा, क्योंकि हमें ऐसे नौजवान अफसर हमें चाहिए। इनसे हमारी पूरे करगिल की उम्मीदें वाबस्ता है। हम यकीन से कह सकता हूँ कि अगर CC साहब के नाम पर और हमारे DC साहब भी नौजवान है, क्योंकि हम उनको एक शायर भी कहना चाहता हूँ, अकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में। मोहम्मद अली सरपंच लतो हमारे साथ बात करेंगे।
मोहम्मद अली साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप कहना चाहेंगे इस इलाके में इस तरह से पानी की इससे पहले किस तरह की इशू रहता था, किस तरह की प्रॉब्लम्स रहता था पानी को लेके, और अब जो है जो ये पंप इनॉग्रेट किया है सोलर सबमर्सिबल, इससे यहाँ के लोगों को खासकर पानी को लेके कितना फायदा मिल सकता है, खासकर जो इरिगेशन के हवाले से जो पानी यूज़ किया जाता है खेत खलियान में? जी जनाब, इससे पहले हमारे पास पानी की बहुत किल्लत था। हम 1965 के रिफ्यूजी थे, तो हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत मुसीबतें हमने बर्दाश्त करके, तो अभी कुछ साल पहले हमें थोड़ा सा सहूलियत हुआ था, क्योंकि वो भी एक पेची ने वाटर सप्लाई पैप लाया, उसमें 1.5 इंची का पैप था, तो उसमें हमें पीने का पानी था, उसी से हम थोड़ा गुजारा करता था, उसी को हम 2020 में हम सीसी साहब के पास गया, वहाँ एप्लीकेशन दिया, तो सीसी साहब ने कहा, काचू साहब ने, कि हम कोशिश करेगा इंशाल्लाह आपको कुछ आबादी करने के लिए। तो सीसी साहब ने काचो ये अहमद खान को बुलाया, बोला काचो अहमद खान साहब, आप अगर क्रेडिटर का ज़रिए आप वहाँ सोलर सिस्टम का कुछ कर सकता है तो मैं आपको यहाँ से फंड दे दूँगा आपको, तो आप इसमें कुछ करो। जी जी। तो काचो साहब आया, काचो साहब ने कहा हम जिद्दोजहद करेगा कि इसको कामयाब करने के लिए। तो काचो साहब आगे, काचो साहब ने देखा, तो काचो साहब ने बोला हम इंशाल्लाह हम कोशिश करेगा इसको कामयाब करने के लिए। तो इसी के बदौलत हमें आज सीसी साहब और काचो साहब और बाकी हमारी काउंसलर और हमारी पीडीसी मेंबर, तो इन सब ने भी रिक्वेस्ट किया, तो इनकी बदौलत खुदा की मेहरबानी से हमें ये आज कामयाब हो गया। तो कामयाब होकर हमने आज पानी, अब हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी आके यहाँ नेगोशिएशन किया, और हमें सीसी साहब भी आया, सब आके यहाँ की करगिल की पूरा एडमिशन जो आके हम यहाँ नेगोशिएशन किया, और हमें इससे बहुत खुशी हुआ। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस पानी से हम जो है अब हमारे गांव का जो है कम से कम बुरा नहीं हुआ तो हमारी आधा हिस्सा जो है आबाद हो जाएगा। तो इससे हमारी गांव के लिए बहुत फ़ायदा हो गया है, तो फ़ायदेमंद भी है। तो हमारे यहाँ होता है जनाब, सब कुछ होता है कि खुरमानी भी होता है, सेब भी होता है, ज़ख़ीर ज़मीन है तो अखरोट भी होता है, बादाम भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन बदकिस्मती पानी था, अब हमारी किस्मत अगर खुदा ने चाहा तो हमारी किस्मत थोड़ा हो गया है, सुधर हो गया, क्योंकि ये हमें कुछ होने वाला है हमारे गांव में। तो इंशाल्लाह इससे हमें बहुत फ़ायदा है। बाकी हम सबका सीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि सीसी साहब ने खुसूसी दिलचस्पी लगा के हमारे इस काम को कामयाब किया है। और काचो अहमद खान साहब भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें बहुत मेहनत करके रात दिन करके उस काचो अहमद खान साहब ने तो यहाँ इस काम को अंजाम तक पहुँचा दिया है। तो आज हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे अली साहब, जो कि सरपंच है लातो के। और लातो गांव की बात करें, लातो गांव के लोगों ने काफ़ी मुश्किलात भरी ज़िंदगी गुजरते हुए आगे बढ़ा है, और यहाँ के गांव वालों ने काफ़ी मुश्किलात देखे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करके इस मुकाम पे पहुंचा है। इनका मानना है कि 1965 में रिफ्यूजी यहाँ पे लातो गांव के लोग आए हैं, पाकिस्तान से रिफ्यूजी होके यहाँ पे आए हैं, और इसके बाद से यहाँ के गाँव के जो इशूज़ और समस्या बहुत देखने को मिल रहा था। और उनमें से एक बहुत बड़ा यहाँ के लोगों का प्रॉब्लम था, वो था पानी को लेके, क्योंकि ज़मीन बंजर है लेकिन जरखेज़ ज़मीन है। इस जगह को आबाद अगर करते हैं तो यहाँ के लोग इस जगह से बहुत कुछ उगा सकते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स उगा सकते हैं। लेकिन अब जो है कहीं न कहीं कुछ हद तक इनकी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड पूरा हुआ है, वो है यहाँ पे पानी की समस्या। अगर ये मॉडल प्रोजेक्ट कामयाब होता है, जिस तरह से कामयाब होते हुए नज़र आते हैं, कामयाब होता है, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी आने वाले वक्त में फ़ायदा मिल सकता है। और ये सबमर्सिबल सोलार पंप जो हैं, ये पहला मॉडल प्रोजेक्ट हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख में, जिसको कामयाब बनाया है कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने। और बहुत बड़े हाइट पे पानी जो है वो निकालने में कामयाब हुआ है सबमर्सिबल पंप के ज़रिए। और लंबे वक्त अगर ये पंप चलता है, ये प्रोजेक्ट चलता है, तो यहाँ के लोगों को यकीनन फ़ायदा मिल सकता है। और ये ऐसे मॉडल प्रोजेक्ट यूनियन टेरिटरी लद्दाख में पहला है, और दूसरे ड्रॉट एरियाज़ में जहाँ पे पानी की इशू रहता है, पानी की प्रॉब्लम्स रहता है, वहाँ पे इस मॉडल को अपना सकता है, वहाँ पे इस मॉडल को बना के वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचा सकता है। जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बात करते हुए कहा कि और
कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी को सराहते हुए भी कहा कि ये जो है एक मॉडल प्रोजेक्ट बना है पूरे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए, और आने वाले वक्त में इस प्रोजेक्ट को और भी आगे बढ़ाने के लिए इसके ऊपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज भी करने की बात लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की। और उम्मीद करते हैं कि इस इलाके की एक इशू तो मुकम्मल हुआ है यकीनन, पानी की समस्या, लेकिन और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। आपको बताते चले इरिगेशन कनाल को लेकर यहाँ के लोगों की इश्यूज हैं, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल टावर जो कि आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, उसको लेके भी यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्या है। और साथ ही साथ जिस स्कूल में इस वक्त हम हैं, जो इवेंट आज हुआ है, इस स्कूल की भी अपग्रेडेशन की भी मांग यहाँ के लोग कर रहे हैं। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट के लिए। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ के लोग अपील कर रहे हैं कि इनके और भी इश्यूज जो हैं वो भी फुलफिल करें। मोहम्मद इसाक, मुसा तुमेली के साथ, लातो गाँव से।